अभी हम लोग पढ़ रहे हैं HCF एंड LCM, ठीक ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और रियल नंबर का टॉपिक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो जैसे ही आपको लिखा हुआ मिले लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि HCF फाइंड करना है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। डिवाइड्स, वो लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है जो इतना और इतना को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 और 7 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था कंसेप्ट कि जब भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी कि जब भी HCF फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो रिमाइंडर होता है उसको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग HCF फाइंड करते हैं, और LCM जस्ट इसका उल्टा करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 320 है, इसमें रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो -5 कर लेंगे, यानी कि 315 हो जाएगा। और दूसरा नंबर है 457, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 450। अब ये दो नंबर जो बचा उसका आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो फॉर रिक्वायर्ड नंबर यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 315 एंड 450। अब दोनों का HCF और HCF कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपको बता दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हो तो पहले वाला लेक्चर जाके देखिए। पिछला लेक्चर में आपको बताया गया था कि HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसी का पार्ट हम लोग ये कर रहे हैं। तो देखिए 315, इसको फैक्टराइज जब करोगे आप, यहाँ पे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 53819, हाँ 3 से होगा, तो 3 0 और 5, ठीक है। फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 1 15, 3 5 जा, तो अब 5 और 7, यानी कितना आ गया, 3 × 3 × 5 × 7। इसी तरह से 450 को लिख लेते हैं, 450। तो 450 को आप फैक्टराइज करोगे तो पहले 2 से कर लो, उसके बाद 3 से करो, इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 से बन जाओ 21, और 3 5 जा 75, सॉरी 3 5 जा 15, ठीक है। तो 75 आया, तो 3 से फिर से करोगे तो 25, और फिर 5 से करोगे तो 5, ठीक है। 2 × 3 × 3 × 5 × 5। दोनों का HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखिए 3 दोनों में कॉमन है, ये भी 3 दोनों में कॉमन है, फिर 5 दोनों में कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब 3 फिर 3 करेंगे और फिर 5 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 3 9 3 3 × 9 × 5 कितना होगा 45, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, लिस्ट नंबर फाइंड करना रहेगा, ठीक ना। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना, इसका मतलब LCM फाइंड करना। अच्छा, LCM में आपको सबसे पहले बताया गया था कि LCM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं। HCF में सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके तब HCF निकालते थे, लेकिन LCM में आपको क्या करना है कि पहले ही LCM निकाल लेना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12। अब देखिए दोनों अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे 8 एंड 12 एक ही रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है। अच्छा देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले देख लेना कि ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं है। 28 - 8 20 आ रहा है, और 32 - 12 20 आ रहा है। अगर डिफरेंट आएगा तो फिर क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल है, ये सेम आना ही चाहिए, ठीक ना। और आपको जब भी दिया हुआ रहेगा, अगर डिफरेंट रिमाइंडर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। तो 20 आ गया, तो इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे, कैसे बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सोल्व अगर करना है तो सबसे पहले LCM फाइंड कर लेंगे। तो LCM आपको फाइंड करना है 28 एंड 32 का। तो फॉर LCM सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 28 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 7, और 32 को फैक्टराइज करोगे 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 × 2 32, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे।
सॉरी एलसीएम निकालना है तो कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढेंगे। इसके बाद हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 7 और यहाँ लिख लेंगे 2 टू द पावर 5। तो देखिए एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम के लिए करते हैं जो जो फैक्टर रहता है, यहाँ पे 2 और 7 फैक्टर है तो लिख लिए और इसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है तो 5। तो 2 टू द पावर 5 32 इंटू 7। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 2 जा हो जाएगा 4 और 7 3 जा कितना होता है 32। तो 21 कितना हो जाएगा 21 और 1 22 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। 7 2 जा 14 फिर 1 और ठीक है तो 2 2 4 होगा। अब देखिए लास्ट में आपको क्या करना है कि रिक्वायर्ड नंबर लिखना है। रिक्वायर्ड नंबर जो होगा कितना होगा, तो जो आए एलसीएम उसमें से ये दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना था 20 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 204। ये आंसर होगा। अब देखिए हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, वो अगर आपको चेक करना है तो आप 28 से इसमें डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर 8 आता है कि नहीं आता है। 32 से इसमें डिवाइड करो और देखो कि रिमाइंडर 8 आता है कि 12 आता है कि नहीं आता। तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। कह रहा है कि 4 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जो ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। जैसे देखिए 4 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो तो इतना हो, ठीक है। लेकिन क्या ये आंसर होगा, तो आंसर है कि क्या ये 15 से डिविजिबल है, तो आंसर है कि 15 से डिविजिबल नहीं है। 24 से डिविजिबल है तो उससे भी नहीं है। तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4 डिजिट में सबसे मैक्सिमम तो होना चाहिए, लेकिन ये तीनों से डिविजिबल भी होना चाहिए। जैसे देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता है। जैसे मान लिया जाए पूछता कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, जो मान लो कि ऐसा बोलता कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम कैसे फाइंड करते, तो देखिए 96 आप ले लो। 96 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, और 2 डिजिट का ये सबसे मैक्सिमम डिजिट जो दोनों से, जैसे इसके बाद अगर हम लेते हैं 97 तो 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। 98 लेते हो तो 2 से डिविजिबल तो होगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 99 लेते हो तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए 96 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, यानी 2 डिजिट का ये सबसे मैक्सिमम नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको अगर ये तीनों से डिविजिबल है तो ये तीनों का एलसीएम आप फाइंड कर लो। तो देखिए कैसे, 15, 24 और 36 ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो तीनों का सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। तो तीनों को फैक्टराइज कर देंगे। 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। देखिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो जो फैक्टर है तीनों में, तो देखिए 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, फिर 2 फैक्टर है, तो 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर का देखिए 3 का इस सब में मैक्सिमम पावर 2 है, 5 का मैक्सिमम पावर तो एक ही बार है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है। 3 स्क्वायर 9, 5, 2 टू द पावर 3 8, यानी 9 इंटू 40 360। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए 360 से हम क्या करेंगे कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का उसे डिवाइड करेंगे, यानी नाउ वी हैव टू डिवाइड 9999 क्योंकि 4 डिजिट का ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, बाई 360। इससे आपको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड कर लो।
तो यहाँ पे 3 से क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो 2 से करना होगा। तो 0 36 2 जा कितना होता है 72, ठीक है। 9 फिर 7 फिर 2, तो फिर आप ऊपर से लाओ 9 और फिर कितना से लगाओगे बताओ। हाँ 7 से लगा के देखो, यहाँ पे 7 से मान लिया जाए कि चेक करते हैं। तो 7 छक 42, 2 हाथ में रहा 4 और 7 21 और 4 25, सही है। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगा 279, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 279। अब देखिए आपको रिक्वायर्ड नंबर क्या करना है, आपको नंबर फाइंड करने के लिए करना क्या है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें से जो रिमाइंडर है उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो 9 - 9 0, ठीक है। और 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, और 9 - 2 7, 7 20 और सॉरी 9, इतना आंसर हो जाएगा 9720, ठीक है। देखिए ये 4 डिजिट का ऐसा नंबर है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो ये तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो क्या मेथड हुआ, जिससे आपको डिवाइड करना, सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल लो। उसके बाद क्या करोगे कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें आप डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। अच्छा मान लिया जाए आपको क्वेश्चन ए करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन करके और कमेंट करोगे, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर कमेंट करोगे, या तो आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हो। तो देखिए आपको अगर कमेंट करना है कि अगर यहाँ लिस्ट नंबर रहता, फाइंड द लिखा रहता स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको फाइंड करना रहता कि जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे 15 24 एंड 36, तब आंसर कितना होता। तो आप एक देखो, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट रहेगा तो आप ट्राई करके देखो, अगर नहीं बनता है ठीक है, अगर बन जाता है तो ठीक है, आंसर आप कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं बनता है तो आप बताओगे कमेंट करके, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन हम बता देंगे कि अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आता तो कैसे इसको सॉल्व करते। प्रोसेस देखिए यहाँ तक तो वही होगा ये सब, लेकिन यहाँ आंसर लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ा से लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का आप जानते हो कि 1000 होता है, ठीक है, यानी 1000 होगा। लेकिन क्या 1000 ये सभी से डिविजिबल है, तो आंसर है कि नहीं, सभी से डिविजिबल नहीं है। तो आपको ये समझना है, ठीक है, और आपको सोचना है कि कैसे बनेगा। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक